बाबा सिंघोरी के दरबार में यह जम्मू के क्षेत्र में पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ, जिनको कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ वरदानी होते हैं, उन्होंने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे, नृत्य करोगे, वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर तो चला, विचार उसके राक्षसी, वो सोचा कि क्यों नहीं पहले हम भोले बाबा पर ही प्रयास कर ले। जब वो चला भोले बाबा के सर पे हाथ रख के नृत्य करने, तो भोले बाबा भागते भागते पहुंचे इस शिवखोड़ी के इस पर्वत में, और इस पर्वत की इस गुफा में छुप गया। यहाँ जब से बाबा छुपे, उसके बाद यहीं से ऐसी मान्यता है कि पांडव जब स्वर्ग गए तो इसी गुफा से होकर गए थे। आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं वो गुफा। और तब तक देखिए, यहाँ देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा सिंघोरी के दर्शन करने लिए। और यह पर्वत और जहाँ भोलेनाथ छुपे थे वो काफ़ी संकीर्ण है, वहाँ तक हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको उस गुफा का दर्शन कराने जा रहे हैं, जिस गुफा में काफ़ी लंबे रास्ते से होकर भगवान भोलेनाथ छुपे और दूसरे रास्ते से निकलते हैं। आइए करते हैं जय वीर बजरंगी। चमक उठी तलवारें सबकी, चमक उठा त्रिशूल है, हिंदू को कमजोर किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। पुकारती 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 माँ भारती, उनसे तिलक करेंगे गोलियों से आरती। जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। आइए अब आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये बाबा सिंघोरी के जाने का घर का उनका रास्ता है। ये देखिए, पहाड़ काफ़ी विशाल है और इस पहाड़ में बाबा भोलेनाथ का निवास हुआ करता है। भगवान भोलेनाथ इसी गुफा के रास्ते, आप देखिए यहाँ भक्तों की भीड़ काफ़ी संख्या में है। और इस रास्ते से लोग बाबा का दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसी पहाड़ के विभिन्न भूल भुलैया और संकीर्ण रास्तों से होते हुए बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और उसके बाद बाबा का भोलेनाथ का इस रास्ते से दर्शन करने के बाद भक्तगण दूसरे रास्ते से निकलते हैं। आइए बाबा सिंघोरी के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भक्त यहाँ 2005 से आते हैं और प्रतिवर्ष आते ही रहते हैं, बोलते हैं कि भक्तों का मानना है कि बाबा सिंघोरी के दर्शन के बाद उनके सारे कष्ट लगातार दूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ इसी गुफा में छुपे थे और उस समय जबकि भस्मासुर उनको भस्म करने के लिए उन्हीं के वरदान से पीछा करते हुए भागा और भोलेनाथ बाबा छुपे थे इसी गुफा से छुपकर, और फिर उसी गुफा में विभिन्न संकीर्ण रास्तों से होते हुए और इस रास्ते से उन्होंने दर्शन देकर वापस किया था। अब यह गुफा हजारों वर्ष पुरानी है। गुफा के अंदर शिवलिंग भगवान का है और उस पर कंटिन्यूअस यानी कि लगातार जल की बूंदें गिरती रहती है। जैसे होता है कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है और वो भी जलाभिषेक जो जल गिरता है वो गंगा नदी का होता है और दूधिया होता है। जैसे लगता है कि भगवान दूध का उन पे जलाभिषेक किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं जिला मंत्री जी। जी, आप यहाँ कब से आते हैं, क्या ऐसी मान्यता है? अभी ये भगवान शिव का प्रमुख है जम्मू क्षेत्र में। ये जो शिवखोड़ी का जो गुफा है, ऐसी यहाँ है कि भगवान शिव ने जब भस्मासुर का जब वरदान दिया था और भस्मासुर ने भगवान के ऊपर जो प्रयोग किया था, तो ऐसा भगवान शिव ने इसी गुफा को अपने त्रिशूल से तोड़ के इस गुफा का निर्माण किया। और उनके जाने के पश्चात यहाँ पर भगवान विष्णु और 33.5 करोड़ देवता और सब ऋषियों ने यहाँ पर भगवान का
आह्वान किया था, तब जाकर भगवान विष्णु ने अपने प्रकोप से भस्मासुर का अपने जो मोहिनी को रूप धारण कर